नमस्कार। आप अगर एक लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हिस्सा है और आप ये जानना चाहते हैं कैसे क्वालिटी के एडवाइजर बनाने हैं, और बनाना ही सिर्फ कैसे उनको सिस्टम में रखना है और कैसे उनसे रेवेन्यू जनरेट करना है, कैसे उनसे काम करवाना है, तो ये जो एपिसोड है आपके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट होने वाला है। क्योंकि आप जिनसे सीखने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। पिछले 35 साल से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का हिस्सा है, इसी साथ जुड़े हुए नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर रहे, नंबर 1 सीनियर बिजनेस एसोसिएट रहे, सबसे ज्यादा एमडीआरटी, सबसे ज्यादा सीओटी और सबसे ज्यादा टीओटी यही करते हैं, और इंडिया में पैन इंडिया अभी भी नंबर 1 है। अब ये समझ लीजिए किसको सुनने वाले हैं, जिनका नाम है श्री हरि गुप्ता जी। तो सर आपका स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच, आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू सचिन जी। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल सर आपसे मेरा यही है कि बहुत सारे इंश्योरेंस के जो डेवलपमेंट ऑफिसर है या एजेंसी मैनेजर, चाहे वो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं या एलआईसी में काम करते हैं, वो कहते हैं सर क्वालिटी के एजेंट मिलते नहीं है मार्केट में। तो सही बात है, कितनी सच्चाई है? एक्चुअली सच पूछो तो ये चाहते से सहमत नहीं हूँ, इस चाहत से मैं सहमत नहीं हूँ। ओके। हर आदमी में अपनी क्वालिटी होती है। जहां तक है, सैकड़ों रेस्टोरेंट होंगे, कुछ का खाना बहुत मशहूर है, लोग दूर दूर से खाने आते हैं, कुछ का शायद इतना नहीं होगा, लेकिन सबका रॉ मटेरियल, सब्जी लगभग एक ही जगह से आती होगी। ये बहुत कुछ बनाने वाले के ऊपर है कि किस तरह खाना, रसोइया के ऊपर किस तरह खाना बनाया जाता है। तो मैं इस शब्द पे विश्वास नहीं करता कि क्वालिटी के एजेंट्स नहीं मिलते। बस लोग मिले, उनको क्वालिटी का बनाना हमारा काम। अगर क्वालिटी के लोग होंगे, आज भी हिंदुस्तान में इंश्योरेंस इंडस्ट्री में लोग ज्यादातर है चॉइस नहीं आते, जस्ट बाय चांस आते हैं। करेक्ट। और अगर वो क्वालिटी अब महसूस करते हैं कि क्वालिटी के लोग हैं, तो शायद वो एलआईसी को पहली चॉइस ना माने अपनी, वो हमें मिले ना। तो जो भी हमें मिले, कैसे उनको क्वालिटी का बनाए, इट इज अप टू यू, बस हमारे ऊपर है। जहां तक एक अच्छा बैट्समैन है, कोई भी पिच दे दो उसने परफॉर्म करना ही है। एक अच्छा बॉलर है, कैसी भी पिच दे दो उसने परफॉर्म करना ही है। तो लोग कैसे भी मिले, ये हमें तैयार रहना है। उनको उनकी अपनी काबिलियत से और उनकी अपनी उनकी विशेषताओं से हमें उभारना है। मैं थोड़ा जवाब लंबा दे रहा हूँ आपके इस क्वेश्चन का, लेकिन मुझे लगा जरूरी है। मैं बहुत पहले सुना था, और उस बात को मैं आज भी फॉलो करता हूँ, कि जब भी कोई शख्स आपको मिले, कोई आदमी मिले, कुछ ये मान के चलिए कि हम कहते 84 लाख योनियों में आम मानव का जन्म होता है, और वो भी मानव तो है ही ना। जी बिल्कुल। वो अद्भुत प्राणी है, वो ब्रह्मांड की, इस प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना है। वो जैसा भी है, उसके डीएनए का ना कभी धरती पे पैदा होगा ना कभी हुआ, उसके फिंगर प्रिंट्स का कभी पैदा हुआ ना कभी होगा। तो आप, वो वास्तव में अद्भुत प्राणी है। बस हमें समझना, उसको समझाना है, और अंदर से बेहतर इंसान निकलना लाजमी है, प्रयास करने का। तो बिल्कुल ठीक बोला सर आपने, क्योंकि ये लीडर का काम होता है कि वो लीडर तैयार करे। लोग कैसे भी हमारे पास आए, अगर हम एक डेवलपमेंट ऑफिसर या एजेंसी मैनेजर है, तो हमें उनमें देखना पड़ेगा कि वो क्या बन सकते हैं। वो आज कैसा आया है उससे मतलब नहीं है, वो क्या बन सकता है वो निखारना एज ए लीडर हमारा काम है। इज राइट सर? यही आपने बोला कि लोग तो हाँ, जैसे आएंगे। अगर फौज में भर्ती करते हैं, हम फौज में ये थोड़ी भर्ती करते हैं कि जिनको बंदूक अच्छी तरह चलानी आती हो, या उसको तोप चलानी आती हो, हथियार चलाने आते हो। हम भर्ती करते हैं कि सक्षम आदमी हो, शारीरिक रूप से संगठित आदमी हो, कॉमन दिमाग का आदमी हो, बाकी सब चलाना सिखाया जाता है उनको। तो उसी तरह ये उम्मीद मत रखिए कि इंडस्ट्री में वो इंश्योरेंस को बारे में जानता होगा, फाइनेंशियल मार्केट को समझता होगा, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझता होगा। ऐसा नहीं है, वो सब हमारे सिखाने पर होता है उसका। वो सब रॉ ही आएंगे, सब कोरे ही आएंगे, ये मान के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इस बात को सुन रहे हैं तो ये ध्यान रखिए, लोग जैसे लोग तो ऐसे ही होते हैं, आपको उनको ट्रेन करना पड़ेगा एज ए लीडर। तो अगर आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू ग्रो देम। तो दूसरा प्रश्न ये है कि कैसे अच्छे लोग या जैसे भी हो, कैसे एजेंट को रिक्रूट किया जाए। बहुत लोग बोलते हैं मेरे से नहीं हो पा रहा है, नॉट एबल टू रिक्रूट द एडवाइजर, मार्केट में कंपटीशन है, लोग तैयार नहीं होते एजेंसी लेने के लिए। तो कैसे कोई डेवलपमेंट ऑफिसर या एजेंसी मैनेजर लोगों को अप्रोच करके लोगों को एजेंट बना सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखो, ये बात तो सच है कि आज के युग में जो नव पीढ़ी है, नव लोग हैं, वो एक फील्ड वर्क को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते।
जी वो छत के नीचे बैठना पसंद करते हैं, चाहे रेमुनरेशन उसका तनख्वाह कम भी हो तो चलेगा। जी सुख सुविधाओं का ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी इसको बोलते हैं, कम है। ये चैलेंज है हमारे पास, खासकर नौ पीढ़ी के लिए। बिल्कुल। लेकिन हम तो नौ पीढ़ी के नहीं है ना, हमें तो पुरानी बातें पता है, हमें भटकना आता है। हमें भटकना आता है, जी जी तो हमें भटकना आता है, तो जब भटकेंगे, जहां पहले में से 10 में से 5 लोग तैयार हो जाते थे बनने के लिए एजेंट, आज 10 में से एक हो सकता है। तो जी हम अपना भटकना जारी रखें, अपनी सर्च जारी रखें। लोग मिलते रहेंगे, जनसंख्या की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। एजेंट लोग ही बनते हैं और लोगों की यहाँ कमी नहीं है। आज हिंदुस्तान जैसे सुना है नेक्स्ट ईयर में चाइना को भी पार करने वाला आबादी में। तो यहाँ लोगों की कमी लोगों की कमी है, ये कहना थोड़ा ठीक सा नहीं लगता है जहाँ इतनी भीड़ में। बस हमें अ, अपने प्रयास, ढूंढने के प्रयास और समय और नियत, खाली चाहत नहीं, ये धरातल पर करने पड़े। जी। तो सर आपने बिल्कुल ठीक बोला कि हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। और नंबर दो, प्रयास जो है बहुत लोग करने के बाद में बंद कर देते हैं। 2-3 महीने काम करते फिर वो हार मान लेते हैं। और आपने बोला कि पहले 10 में 5 बनते थे, अब 10 में 1 बनेगा, लेकिन बनेगा जरूर। तो सर जो बाइबल का कोड है, इफ यू नॉक इट शैल ओपन, इफ यू सीक यू विल फाइंड, एंड इफ यू आस्क इट शैल बी गिवन। तो वही सेम स्ट्रेटजी यहाँ भी, अगर आप दरवाजा खटखटाते रहोगे, लगे रहोगे, अगर आप ढूंढते रहोगे, तो जरूर आप राइट बंदा क्या आपको लोग मिलेंगे, और उसको राइट बनाना हमारा काम है, जैसे सर ने बताया। इज राइट सर? यही राइट स्ट्रेटजी सर, राइट, बिल्कुल लगते बिल्कुल। रहो। सर अगला प्रश्न ये है, क्योंकि टाइम का थोड़ा चैलेंज है, कि जब हमारे पास लोग आ जाते हैं तो एक चैलेंज उसके बाद शुरू होता है कि हमारे घर में नया मेहमान आ गया, अब उससे उसको सिस्टम में रोक के कैसे रखना है। मतलब वो ज्वाइन तो हो गया वो, अब उसके किसी रिश्तेदार ने बोलिए तूने कौन सा काम कर लिया, तुझे और भी काम नहीं मिला मार्केट में, उसको 4 लोगों ने ज्ञान दिया, उसके दोस्त ने बोला, तो बहुत सारे लोग आने के बाद में छोड़ देते हैं। तो उनको कैसे बचा के रखें इस बिजनेस में, उसकी सर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखो, स्ट्रेटेजी हमें प्रकृति से सीखनी पड़ेगी, अपने जो हमारा पारिवारिक सामाजिक ढांचा उससे सीखनी पड़ेगी, उसमें निहित है ये प्रवृत्ति। जी कोई भी किसान भी नहीं चाहता कि आज ही वो पौधा लगाए, आज ही उसको फल ले ले। उसको भी जी उम्मीद रहती है इसमें कुछ 2-4 साल लग सकते हैं। लगेंगे, और बिल्कुल लगेंगे। गलती से उम्मीद से जल्दी फल आ जाए तो उसको तोड़ भी देता है कि इसकी क्वालिटी हल्की होगी, पौधा जी पनपेगा नहीं आने वाले वक्त। वो चाहता ही नहीं कि जो फल 5 साल बाद आने शुरू होने चाहिए वो 2 साल बाद आने शुरू हो जाए। हम भी अपने बच्चे को नहीं चाहते कि बच्चा 10-12 साल का कमाना शुरू कर जी दे। उम्मीद रखते हो पूरी तरह पढ़ें और समय आने पर खूब कमाए, लेकिन जब तक समय ना आए खूब पढ़ें, उस पर खूब खर्चा भी करते हैं, वो प्यार भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, और बहुत ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखते कमाने की। राइट। कई बार हम शायद ये अपने ये बातें एजेंट के साथ नहीं कर पाते। एजेंट आए, उसको बराबर समय दो, बराबर समय उसको मिलना चाहिए हमें समझने का, इस इंडस्ट्री को समझने का। हम उसको समझे, उसकी आदतों को जाने, उसको इसमें एक स्वाभाविक रुचि जागृत होती रहे समय के साथ साथ। और इसी दौरान उसको पढ़ाते रहे, जैसे प्ले स्कूल में पढ़ाते हैं। बच्चा जी 6 महीने प्ले स्कूल जाता है, उसको किताब ले जाना भी अलाउड नहीं है, कुछ होमवर्क भी नहीं मिलता है, सिर्फ खाना खिलाना है बच्चे को, उसका ध्यान रखना है, उसकी कोई गलतियां मान के चलना नहीं है। ये मत मान के चला जाता है कि ये बच्चा जो प्ले स्कूल में आया है वो कुछ भी कर सकता है, वो जी कुछ भी सूसू पोटे भी कर सकता है क्लास में। तो उस चीज के लिए ना गुस्सा किया जाता है, मानसिक रूप से स्कूल तैयार रहता है, प्ले स्कूल। तो जी थोड़े दिन जब एजेंट आए तो मान के चलिए प्ले स्कूल में वो कई बार फोन नहीं भी सुनेगा, कई बार आपके बुलाने पे रिएक्ट भी नहीं करेगा। तो हम्म 5-7 महीने उसको प्रॉपर समय दीजिए पनपने का, समझने का, उसको समझने दो, आप उसको समझे। और अगर हमने शुरू से ही उसको बीमे का दबाव डाल दिया, वो शायद कर ना पाए और अपने आप को असफल, फेल मान ले, और फिर वो चेहरा दिखाना ना चाहे आपको, वो भाग जाए यहाँ से। तो जी कई थोड़ा सा थोड़ा सा समय मिले उसको, तो शायद बेहतर परफॉर्म करेगा। जी। तो बिल्कुल ठीक बोला सर आपने कि लोगों को, जैसे पौधे को पनपने के लिए समय देता है किसान, वैसे भी लोग उनसे ये ना उम्मीद करें कि आते ही वो 10 लाख के बीमा ले आएगा, जो मार्केट में होता है, क्योंकि बिजनेस का प्रेशर होता है। तो लोग बोलते हैं आते ही मुझे काम ला के दे दो। तो अगर उसको हम टाइम दें और उसको ग्रो करने दें इंडस्ट्री में, उसको सिखाते भी रहे, और आपने उनको सही बात बोली कि कैसे आप अपने आप को, उस पर्सन को अपने ढांचे में ढाल सकते हैं। राइट सर? तो राइट। लास्ट लास्ट क्वेश्चन सर ये, कि जब वो सिस्टम में आ गए हैं तो वो परफॉर्म कैसे कराया जाए, हाउ टू मेक देम डू द बिजनेस?
देखो देख रहे, ये तो मानना पड़ेगा कि वो अगर एजेंट बनने आया है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद सिर्फ अपनी जीविका चलाना है। ना वो समाज सेवा के लिए आया है, ना वह खेलने कूदने आया है, ना समय व्यतीत करना है। मेरा मकसद भी व्यवसाय करना, उसका भी मकसद व्यवसाय करना। तो उसको समझना है, हर एक की अपनी क्षमता अलग होती है। उसको ह्यूमन साइकोलॉजी समझाना है। अगर देखिए कि मैं एक बड़ा बात करता हूँ, यहाँ से हम वैष्णो देवी यात्रा पे जी। और आमतौर से पूछा जाए लोगों से, सर यात्रा कैसी रही, कहेंगे सर बहुत अच्छी रही, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया, बड़े अच्छे दर्शन हुए। वो बड़ा रिलैक्स फील होके आते हैं कि माता के दर्शन करके आते हैं। जबकि इस दौरान हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि 13-14 किलोमीटर पहाड़ों पे पैदल चलना पड़ता है, और आमतौर से लोगों को ये आदत होती नहीं है। 13-14 किलोमीटर तो महीनों में नहीं चलते, और 13-14 किलोमीटर वो 7-8 घंटे में चढ़ाई पे चढ़ते हैं और बड़ा सुखद आनंद करते हैं। होता क्या है कि मानसिक रूप से तैयार होते हैं कि कटरा उतरना है, कपड़े के जूते या पहनने हैं, हमें चढ़ना है, वो मानसिक रूप से तैयार है। वो पहले तैयार है कि ये सब होगा, ये पैरों में दर्द भी होगा, ये तकलीफ भी होगी। इसलिए सब, अगर अचानक सब कुछ हो जाए, अचानक मान लीजिए जाए और रास्ते में बस खराब हो जाए और 2-4 घंटे पैदल चलना पड़ जाए, तो यात्रा उनको बड़ी कष्टकारी लगेगी, क्योंकि उस कष्ट के लिए तैयार नहीं है। आप पहले एजेंट को मानसिक रूप से तैयार रखो कि इस तरह में, कि इस लाइन में, इस सफलता के रास्ते में क्या क्या आएगा। बहुत सी ना सुनने को मिलेगी, कुछ लोग नेगेटिव बातें भी करेंगे। ये पहले उसको पता होगा तो कुछ भी अजीब नहीं लगेगा। उसको तो पहले ही पता है, इस तरह की बात करेंगे, इस तरह का कमीशन मांगेंगे, इस तरह का हतोत्साहित करेंगे, इस तरह के, इसके बाद मंजिल मिलेगी। तो मंजिल की सब रास्ते, सब कठिनाइयां हम बता दें तो उसको ये कष्ट नहीं लगेंगे। नहीं बताएंगे तो सब कुछ अजीब लगेगा, अरे ये क्या गया, मुझे तो बड़ा दिखाया गया था कि बड़ा अच्छा सब्ज बाग दिखाए गए थे, मुझे तो इसमें लगाया था कि एमडीआरटी बन जाऊंगा, इतनी कमीशन मिल जाएगी, और रास्ते में ये क्या आ गया, वो चक्कर रह जाएगा, हाथ पर होकर भाग जाएगा। तो हमें सब रास्ते के सब, ये जो जो आएगा रास्ते में सब बताना है, पहले ही तैयार करना मानसिक। और देखिए सर, इसी बात से मैं बहुत बहुत अच्छी बात बताई आपने। देखिए लोग क्या करते हैं इस इंडस्ट्री में, लोग एजेंट को बड़े बड़े सपने दिखा देते हैं। तो एमडीआरटी हो जाएगा, टीओटी हो जाएगा, सीयूटी हो जाएगा, तो 60 लाख कमाएगा, गाड़ी घोड़ा सब बनाने का सपने तो दिखा दिए उसको। लेकिन जो उसको रियल में ग्राउंड में वो करने जब जाएगा, उसको जो प्रॉब्लम आएगी, जो चैलेंजेस आएंगे, उसके बारे में उसको अवगत नहीं कराया, जिसको बोलते हैं उसको अवेयर नहीं कराया, जो कि आप कह रहे हैं। और शायद ये आपकी सफलता का राज भी होगा कि आप पहले उसको अवेयर कर देते हैं। मार्केट में लोग सोचते हैं कि मैं इसको भी बताऊं भाग जाएगा छोड़ के, तो इस डर से कि ये बंदा छोड़ के ना भाग जाए, लोग उसको सच्चाई बताते नहीं है। और होता क्या है कि फिर वो ये तो छोड़ जाते हैं, ये परफॉर्म नहीं करते। यही होता सर। हाँ बिल्कुल, वो अजीब लगने लगता है, उसको लगता है मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, औरों के साथ ऐसा नहीं होता हो। तो या तो मैं अनलक्की हूँ या मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो वो सब कुछ अपने पे ले जाता है। लेकिन वो अगर लगे कि सबके साथ ही होता है, ये लेबर पेन सबके साथ ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब रेडी है उसके लिए, सब एंजॉय करते हैं। करेक्ट, प्रोसेस सबके लिए सेम है, हाँ भगवान ने सबके सबके लिए लिए सेम ये है, सब बनाया। इसी दौर से गुजरे हैं। और मैं तो कहूंगा, जब सचिन रवि सचिन जैसे हमारे यहाँ परामर्शदाता हैं और यहाँ उनको मोटिवेटर है, तो शायद मुझे लगता है आप मेरे से ज्यादा बेहतर, आप तो, मैं तो अपने आप में काम करता हूँ, आप तो सैकड़ों अधिकारियों, विकास अधिकारियों के या बड़े बड़े एजेंटों के साथ काम करते हैं, आपको अनुभव मुझसे ज्यादा होगा डेफिनेटली। मुझे तो अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको ज्यादा होगा। आपका, मैं तो चाहूंगा लोग आपका फायदा उठाएं, आपके अनुभव का फायदा उठाएं, आपके ज्ञान का फायदा उठाएं। और कभी भी आप संपर्क करें, मुझे तो खुशी होती है, कोई भी मैं आपकी सहायता कर पाऊँ, किसी भी लोगों के काम आ पाऊँ, मुझे बहुत खुशी होती तो थैंक यू फॉर योर वर्ड। आपने है। राइट जो बोला सर, बहुत थैंक यू वेरी मच, जरूरी बात है। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक फॉर यू योर वेरी टाइम, मच, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, थैंक थैंक यू। तो दोस्तों, ये आपने सुना हरीश गुप्ता जी को, जो कि एलआईसी के नंबर 1 डेवलपमेंट ऑफिसर एफबीए भी है। और अगर आप एजेंसी ज्वाइन करना चाहते हैं, एलआईसी में करियर बनाना चाहते हैं और दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो सर का डिस्क्रिप्शन में उनकी कॉन्टेक्ट डिटेल है, आप उनसे बात जरूर करें और उनसे मुलाकात करें। और आप चाहते हैं कि अपने सेल्स बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, इंश्योरेंस एडवाइजर है या किसी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, तो यू मस्ट अटेंड माई लाइव मास्टरी प्रोग्राम, जहां मैं बताऊंगा कि कैसे आप इंश्योरेंस एडवाइजर बन के आप फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। ओके, so take care. Thank you very much for watching. You can subscribe my channel and give me thumbs up and comments if you like it. Thank you. Take care.